हेलो एवरीवन। तो आज इनका रेलवे का एग्जाम हुआ है, तो इनसे हम पूछने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हम करंट पूछने वाले हैं। तो कितना वोल्टेज करंट आया है ये बताओ। कुछ क्वेश्चन याद है जो बता दो। करंट में खेलो इंडिया यूथ गेम के कंपलसरी है। खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत अच्छे से पढ़ो, उसमें से एक ना क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले वाली मेरे शिफ्ट में भी आ गए हाँ इस टॉपिक से। मेरे मेरे दो क्वेश्चन आए थे। एक तो उसका कौन सा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का, जो बिहार में हुआ है, उसकी मेजबानी कहाँ हुई थी, किसने करी, और कौन सा संस्करण हुआ, और एक स्टेडियम पूछा था कौन से स्टेडियम में हुआ। अच्छा, और क्वेश्चन और उसके अलावा और कुछ जैसे क्वेश्चन हमने है ना यहाँ पे लिख लिया है जो इनको याद थे, क्योंकि मेरे को पता है वीडियो बनाएंगे तो टाइम लगेगा याद करने में। तो आप बोल के बता दो। आरबीआई की रेपो रेट पूछी थी। आरबीआई की रेपो रेट कितनी है इस टाइम पे। एक 107वां वो अभ्यारण पूछा था, कौन सा घोषित किया है। 107वां बैरन। और उसके अलावा हम्म, मैंडलीव का जो टीटी वाला नियम है ना, टीटी स्मॉल टी छोटे टी बड़े टी, आनुवंशिक बड़ा आनुवंशिक वाला वो पूछा है। और मटर के पौधे पे वो पूछा। एक लाइव घरेलू लाइव तार पूछा था, उसका कलर कौन सा होता है। एक क्वेश्चन आता था जो एक कर दिया, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं करा। पूरी करंट देख के 2-5 मिनट में मैंने फटाफट, और उसके बाद कोई आता तो कर दिया। उसके बाद मैंने सेक्शन सेकंड में साइंस उठाई। तो ये बताओ, करंट में 20 के 20 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ और भी आ रहा है? नहीं, लगभग करंट के क्वेश्चन 80% वेटेज करंट का। तो आप लगा सकते हो जीएस में 15 से प्लस क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं और पिछले 12 महीने के आ रहे हैं। तो करंट का हो चुका है। अब हम पूछते हैं साइंस में क्या आ रहा है। साइंस में बताओ। साइंस में क्वेश्चन न्यूमेरिकल सिर्फ एक तो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल पूछ रहा है, और एक मोशन का, गति बस से। गति से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या है। उसके अलावा एक रेजिडेंस वाला, एक प्रतिरोध का, हिंदी में जिसमें बताओ, हिंदी की ऑडियंस ज्यादा है। समांतर क्रम, समांतर क्रम का ऐसे बताओ। समांतर और श्रेणी क्रम का। फॉर्मूला पूछा है कि किसी का फॉर्मूला? फॉर्मूला सिर्फ एक पूछा था, सोडियम का। सोडियम का प्रतीक अच्छा, चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह क्या है? Na। सोडियम। हाँ। अच्छा, और तो रिएक्शन पूछी थी, जैसे अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाने से, जैसे लवण और जल, तो ये कौन सी रिएक्शन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एक तो ये पूछी। और उसके अलावा जैसे बायो से क्वेश्चन पूछे थे। गर्भ निरोधक गोली का पूछा था एक तो। और और इनको अभी धीरे धीरे जैसे याद आएंगे मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। कुछ क्वेश्चन हमने पेज में लिख लिए है, इसको मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा वीडियो एडिट करते वक्त। और मैथ में आपने कितने क्वेश्चन किए हैं और किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा बताओ, आइडिया दो। मैथ सिलेबस के हिसाब से आ रही है, थोड़ी धीरे। सिलेबस के हिसाब से आ रही है। और क्वेश्चन ये है कि आपको सब ऐसा लगेगा पढ़ रखा है ये कर देंगे आराम से। उस क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। मैथ पूरी टाइम टेकिंग आ रही है और कैलकुलेटिव आ रही है। तो इनका कहना है कि कैलकुलेटिव आ रही है। तो इनने बताया था कि एक डिवाइड ऐसा आया था, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद में कि 29 का भाग देना पड़ रहा था, 19 का भाग देना पड़ रहा था एक बड़े नंबर में। 23 का, 131 का। तो ऐसे जो ऐसे टाइम नंबर से। टेकिंग मैथ थी। अगर सबसे पहले अगर अपन मैथ उठा ली तो मैथ में ही पूरा टाइम चले जाएगा। इसलिए मैथ से पहले रीजनिंग को करने की कोशिश करना, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनको अपन आधे सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। आधे सेकंड में नहीं, आधे मिनट में। हाँ, आधे मिनट 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से देखते ही। अगर आपने नहीं करा तो फिर बाद में टाइम कम रहने की वजह से, प्रेशर की वजह से वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। मेरी रीजनिंग लास्ट में थी, जो कुछ क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के रह गए। तो इन्होंने देखो क्वेश्चन लिख रखा है प्रॉफिट लॉस का। एक तो आया है कि 5 वस्तु है और वो 2 रुपए के भाव से बेची है तो कितना प्रॉफिट हुआ है। आधा पूरा क्वेश्चन है, इनको पूरा याद नहीं है। और जैसे रेशियो से है आय व्यय क्या होता है ना, कि कितना इनकम हुई है, कितना खर्च हुआ है, तो कितनी बचत हुई है, वो वाला क्वेश्चन। एक राशि का अपन विभाजन करते हैं ABC में, भाई इसको इतने रुपए दिए, इसको इतने रुपए दिए, तो इनमें कितने का अंतर है, या फिर योग का। और एक सिक्के वाला होता है ना कि 50 पैसे के सिक्के इतने हैं, 2 रुपए के सिक्के इतने हैं, तो कितने कॉइन होंगे। ये ट्रेन के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रेन के क्वेश्चन की एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक बी से आ रही है, तो दोनों इसको कितनी देर में मिलेगी। फिर पाइप टंकी के आए थे कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। पाइप टंकी का है कि एक नल भर रहा है एक नल खाली कर रहा है, या दोनों नल भर रहे हैं एक खाली कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताए। साधारण ब्याज का भी आया है, चक्रवृद्धि ब्याज का भी आया है। चक्रवृद्धि ब्याज का किया है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं करा मैंने, टाइम नहीं बचा मेरे पास। इनको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आती, इनने पढ़ा नहीं है, लापरवाह स्टूडेंट है, तो इनने नहीं किया। और सिंप्लीफिकेशन मतलब कि सरलीकरण, उससे कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए, दोनों कर दिए मैंने। भाई सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी आती है, स्क्वायर कर दो और क्यूब कर दो, प्लस माइनस कर दो, हर कोई कर सकता है। अलजेब्रा का आया। एलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन आया है। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, एक तो समकोण त्रिभुज का और एक क्यूबॉइड घनाभ का, बस। भाई ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन आया है कि बहुत आसान पूछा था ट्रिग्नोमेट्री का, तो टेन थीटा का मान पूछे देके और कोसेक का पूछ लिया बस। मतलब एक ट्रायंगल बताएंगे, एक साइड 3 है, एक 4 है, एक साइड 5 है, तो बता देंगे कोस का ये है तो टेन का क्या होगा।
तो ये क्वेश्चन हमने आपको मैथ में बता दिए, इनको अभी इतना ही याद है, और जैसे जैसे पता चलेगा तुम्हें वीडियो में, अगली वीडियो में हो सकता है सॉल्यूशन भी करा दो अगर पूरे क्वेश्चन पता चलता है। अब रीजनिंग की ओर बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में इसने लिख रखा है, देखो ये जो वो क्वेश्चन है ना सीरीज वाला कि हैज स्टार दो, तो दो के आगे दो कितने क्वेश्चन स्टार है? डायरेक्शन के, दो क्वेश्चन डायरेक्शन के, ब्लड रिलेशन के, और उसके अलावा जैसे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन करके वो सॉल्यूशन निकालना है एक उसका। और उसकी कितने क्वेश्चन आए? 2 आए इसके प्लस में। हाँ, भाई दो प्लस question। को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, चेंज कर दो, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। 2 क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष क्या है, और 2 से 3 क्वेश्चन है जो अल्फाबेट वाले आए थे, जो नंबर सीरीज होती है ना ABCD वाली अल्फाबेट की, तो वो आए। उनमें ऐसा है अगर लॉजिक लग गया ना तो आपका तुरंत भी लग सकता है, नहीं आपको बहुत टाइम लग जाएगा और होगा भी नहीं। रीजनिंग तो आराम से हो जाएगी, रीजनिंग तो सब कर रहे हैं। मतलब ये है रीजनिंग में आप 28-30 नंबर, 28-29 नंबर ले सकते हो, और मैथ में आप मैथ में अगर कैलकुलेशन अच्छी है, स्पीड अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट कर रखा है, टेस्ट दे रखे हैं, तो आराम से मैथ भी हो जाएगी। 22-23 क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना। हाँ, आराम से हो जाएंगे। तो आप मतलब कि 55 में से 50 नंबर यहाँ पे ले सकते हो। और साइंस में, साइंस में जिसने थोड़ी पढ़ रखी है अच्छे से साइंस, तो हो जाएगी। नहीं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए साइंस का, सीधी सी बात। 18-20 क्वेश्चन हो सकते हैं साइंस में, जिसने थोड़ी लेवल की पढ़ रखी है। मतलब सुनो, अगर आप 50 नंबर यहाँ से ले लो मैथ रीजनिंग में से, और 15 नंबर वहां से ले लो, तो 65 ही हो गई, और 5 नंबर आप जीके में से ले लो, तो 70 पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपके कितने अटेम्प्ट है? 73। तो आपको सिलेक्शन होगा नहीं होगा फिर? अब तो रिजल्ट बताएगा। और भाई ये रेलवे की तैयारी नहीं कर रही है, इनका मैंने जबरदस्ती फॉर्म भरवाया मेरे था। कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता भाई, माउस किधर क्लिक कर रही हूँ, किधर हो रहा है। इन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया, ये तो ऐसे ही उठ के चली गई। ये टीचर की कर रही है, राजस्थान टीचर की, तो इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भाई एक चीज़ और बता दूं, हम 2 ID लेके जाना, तो आधार कार्ड लेके गई थी और एक पासपोर्ट, दो चीज़ लेके जाना, कोई भी, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना, क्योंकि फिर वो झंझट करते हैं, एंट्री नहीं देते, तो 2 ID कंपलसरी है। और भाई अगर आपको आज के सारे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में वो भी डाल सकता हूँ अगर आप चाहो तो। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।